सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 दी साइबर वर्ल्ड, साइबर क्राइम और साइबर लॉ के एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ प्रोग्रामिंग कंसेप्चुअल लर्निंग चीज़ें नहीं हैं, बस स्टोरी एंड स्टोरी, कुछ केस स्टडीज़ एंड दस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। ऑफकोर्स एग्जाम टाइम्स आ रहे हैं और वीडियो को पहले ही आप लाइक कर दीजिए। नहीं, बाद के लिए नहीं रखना है, पहले आप लाइक करिए, उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को मिनिमाइज करिएगा फुल स्क्रीन में और सबसे पहले लाइक बटन प्रेस कीजिए, देन वी आर गोना बिगिन। सो मुझे उम्मीद है आपने अब तक लाइक कर दी होगी। सो लेट्स बिगिन। डोबो के स्कूल में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा अपसेट था और इसलिए वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। उससे अपसेट देख के उसकी मम्मी ने उसके अपसेट होने का कारण पूछा और उसकी मम्मी को चिंता हुई कि उसकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हैं। उसकी मम्मी ने डोबो से पूछा, डोबो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम आजकल बहुत उदास दिखते हो, काफ़ी क्वाइट रहते हो और लोनली भी रहते हो। लेकिन डोबो कभी कोई रिप्लाई नहीं देता था और अपने आप को रूम में लॉक कर लेता था। अगले मॉर्निंग डोबो ने मम्मी को इन्फॉर्म किया कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता। या उसकी मम्मी ने कहा, डोबो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर मॉर्निंग तुम कोई ना कोई एक्सक्यूज़ के साथ आते हो और स्कूल जाना नहीं चाहते हो। आखिर तुम स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते हो? डोबो ने कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे पेट में बहुत दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मम्मी ने कहा, नहीं डोबो, ऐसा नहीं चलेगा। हर सुबह तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। आज हम तुम्हारी कंप्लीट हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। डोबो और उसकी मम्मी डॉक्टर के पास गई। पूरे कंप्लीट हेल्थ चेकअप के बाद डोबो की मम्मी ने कहा, डॉक्टर ने डोबो की मम्मी को कहा कि डोबो एब्सोल्युटली फाइन है। पर उसकी मम्मी को अभी भी चिंता थी क्योंकि डोबो दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा क्वाइट होता जा रहा था, खाना ठीक से नहीं खा रहा था, दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा रहा था और स्कूल भी नहीं जाना चाहता था। उन्होंने ये बात डॉक्टर के साथ डिस्कस की। डॉक्टर ने कहा कि उसकी फिजिकल हेल्थ पूरी तरह से ठीक है, मे भी उसकी मेंटल हेल्थ फाइन नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उन्हें एक काउंसलर से मिलना चाहिए। डोबो की मम्मी डोबो की मम्मी स्कूल काउंसलर के पास डोबो को लेकर गई। काउंसलर ने उसकी मम्मी को एश्योर किया कि वो उनकी मदद करेंगे। जब डोबो की मम्मी काउंसलर के ऑफिस से निकली, काउंसलर ने डोबो के फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को कॉल किया ताकि वो प्रॉब्लम का पता लगा सके। उसे पता चला कि डोबो को कई सारे बच्चे सोशल मीडिया पे बुली कर रहे हैं। डोबो के क्लासमेट ने काउंसलर को इन्फॉर्म किया कि सारे बच्चे डोबो को डम बॉय के इरिटेट करते हैं, उसे टीज करते हैं और उसे ऐसे मैसेज भी फेसबुक पे भेजते हैं। अगले दिन काउंसलर डोबो के घर गया और डोबो की मम्मी को बताया कि डोबो साइबर बुली हो रहा है। डोबो की मम्मी काफ़ी सरप्राइज थी, बट डोबो की मम्मी का रिएक्शन ये नहीं था कि मुझे पता नहीं मेरे बेटा साइबर बुली हो रहा है। डोबो की मम्मी ने कहा कि साइबर बुली क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, डोंट वरी, काउंसलर इज हियर, सो काउंसलर इसे एक्सप्लेन करेगा। यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग another person. In words, use of internet service and mobile technologies such as web pages, discussion groups, as well as instant messaging or SMS text messaging with intention of harming another person, address emotionally or mentally cyberbullying. आई नो ये पूरी बात आपके सर के ऊपर से पार हुई होगी, सो चलिए इसे आराम से समझते हैं हिंदी में। इंटरनेट सर्विस का यूज़ या मोबाइल टेक्नोलॉजीज का यूज़ जैसे कि वेब पेजेस, डिस्कशन ग्रुप्स, इंस्टेंट मैसेजिंग और एसएमएस का यूज़ किसी इंसान को मेंटली या इमोशनली हार्म करने के इंटेंशन से जब उसका यूज़ किया जाता है तब उसे हम साइबर बुली कहते हैं। उसकी मम्मी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो काउंसलर ने कहा कि सबसे पहले हमें डोबो के फेसबुक अकाउंट को चेक करना होगा। मम्मी ने डोबो को उसका फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए कहा, जो कि डोबो ने बड़ी मुश्किल से ओपन किया। मम्मी डोबो की मम्मी और काउंसलर ने उसके अकाउंट को चेक किया। लगभग उसके सारे क्लासमेट्स उसे डेली टीज करते थे और उसे अलग अलग नामों से बुलाते थे। डोबो की मम्मी को बहुत बुरा लगा, उनका बेटा इतनी साइलेंटली सफ़र कर रहा था और डेली बुली हो रहा था। काउंसलर ने डोबो की मम्मी को इंश्योर किया कि वो कंसर्न स्टूडेंट से बात करेंगी और स्कूल प्रिंसिपल से भी बात करेंगी और सारे कमेंट्स वेबसाइट से रिमूव करवा देंगे। प्रिंसिपल ने एश्योर किया कि वो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए, जिसमें वो साइबर बुलिंग के बारे में सबको बताएंगी और वो एक साइबर कांग्रेस भी अपॉइंट करेंगी जो साइबर बुली हो रहे स्कूल में बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। एक स्कूल वेबसाइट में एक डेडिकेटेड कॉर्नर भी होगा जहाँ पर बच्चे जो साइबर बुली हो रहे हैं वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर पाएंगे और ये सारी कंप्लेंट्स काउंसलर एड्रेस करेंगे। डोबो की मम्मी ने फिर शाम को डोबो के पापा के साथ ये सारी बातें की कि आज पूरे दिन क्या हुआ। ये सब सुनने के बाद उसके पापा ने इमीडिएटली अपने फ्रेंड को कॉल किया जो एक फेसबुक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर थे।
यानी उसके पापा के दोस्त ने उसे उनके पापा को इंश्योर किया कि ये सारे कमेंट्स वेबसाइट से रिमूव कर दिए जाएंगे और इन कमेंट्स को करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। डोबो के फादर और मदर अगले दिन स्कूल प्रिंसिपल से मिले और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो साइबर बुलिंग के इश्यूज को बाकी स्टूडेंट्स को भी बताएं। अगले वीक स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप फॉर ऑल पेरेंट्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर बुलिंग एंड पेरेंट्स रोल इन सच सिचुएशन। अगले वीक स्कूल ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जिसमें उसने सारे पेरेंट्स को हेल्प किया ये समझने के लिए कि साइबर बुलिंग होता क्या है और ऐसे पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए। डोबो के पेरेंट्स के अलावा भी कई पेरेंट्स ने वर्कशॉप को अटेंड किया और उन्हें ये वर्कशॉप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के साथ शेयर किए गए थे। नंबर 1, साइबर बुलिंग क्या है। जब किसी चाइल्ड को टॉर्चर, थ्रेटन, हरास या ह्यूमिलिएट किया जाता है या फिर किसी और बच्चे के द्वारा इंटरनेट के डिजिटल या इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजीज़ या मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ कर इंटरनेट पर टारगेट किया जाता है, तब इसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। साइबर बुलिस कई बार विक्टिम्स के पर्सनल डेटा जैसे उनके होम और स्कूल के एड्रेसेस या पिक्चर्स ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं और कई बार उनके नाम से फेक अकाउंट्स बना के अलग अलग साइट्स पे रिडिकुलस और सेंसलेस कमेंट्स करते हैं जिससे विक्टिम्स की रेप्यूटेशन हर्ट होती है। साइबर बुली एनोनिमिटी मेंटेन कर पाते हैं जिस कारण से ही उन्हें पकड़ना और उनके इस बिहेवियर कारण के लिए उनको पनिश करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। टेक्स्ट या इंस्टेंट मैसेज या ईमेल जो कि दो फ्रेंड्स के बीच हो रही हैं वो भी साइबर बुलिंग का कारण बन सकती है अगर उनके कंटेंट्स किसी दूसरे पार्टिसिपेंट्स को हर्ट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। बट द क्वेश्चन इज स्टिल हेयर कि आखिर बच्चे साइबर बुली करते क्यों हैं। इसके कई सारे आंसर्स हैं और चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। एंगर, रिवेंज और फ्रस्ट्रेशन। लेट्स से आपकी कंप्लेन किसी बच्चे ने कर दी टीचर को, टीचर ने उसके लिए आपको पनिश किया। आप ऑफकोर्स उस बच्चे को स्कूल में मार तो सकते नहीं हो टीचर के सामने। ऐसे में आपके अंदर एक एंगर रहेगा, एक रिवेंज की भावना होगी और फ्रस्ट्रेशन होगा। ये सब आपके दिमाग पे पर्दा डाल देंगे और इसके कारण आप उस बच्चे को साइबर बुली करने का डिसाइड करते हो। कई सारे बच्चे एक दूसरे को फन एंटरटेनमेंट के लिए ही साइबर बुली करते हैं बस, और वो भी बस इसलिए क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं। ऐसा भी ऑब्जर्व किया जाता है कई सारे बच्चे बच्चों दूसरों को बुली इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा टेक टॉयज आते हैं और वो उन्हें यूज़ करना नहीं जानते और उससे मिसयूज़ करते हैं। कई सारे बच्चे दूसरों को बुली इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि उनके सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा जब वो बुली होंगे, क्योंकि उन्हें इन्जॉय करते हैं दूसरों को टीज़ करना। कई बार बच्चे अननोविंगली गलत इंसान को मैसेज भेज कर भी उन्हें बुली करते हैं जो कि वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। इसलिए ऐसा जब भी किसी को मैसेज भेजें तो ये देख लेना चाहिए कि आप सही रिसिप्टेंट को मैसेज भेज रहे हो। दी अटेंशन सीकर्स ऐसा दूसरों को टॉर्मेंट करने के लिए या फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भी कर सकते हैं। बट द साइबर बुलिंग जो इतने सारे कारण से होती है उसके रियल इफेक्ट्स बच्चों पे क्या होते हैं। सो लेट्स सी। एक बच्चे को साइबर बुली हर जगह किया जा सकता है और ये 24 घंटे हो सकता है, घर हो या स्कूल हो, और ऐसा इसलिए हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ने इसे पॉसिबल किया है। कई लॉन्ग टर्म तक सीवर और फ्रीक्वेंट साइबर बुलिंग से विक्टिम्स और बुलीज दोनों एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के विक्टिम्स बनते हैं। कई सारे रेयर केसेस में चिल्ड्रन सुसाइड तक कर लेते हैं। कई बार जो चिल्ड्रन साइबर बुली हो रहे होते हैं वो अपने टीचर या पेरेंट्स को नहीं बताते हैं ऐसा कि वो साइबर बुली हो रहे हैं। इसका कारण है उनके सोशल स्टिग्मा जिससे वो अटैच्ड होते हैं, या फिर जो और भी स्मार्ट होते हैं उन्हें ये लगता है कि उनके कंप्यूटर गैजेट्स उनसे ले लिए जाएंगे, इसलिए वो बताते ही नहीं अपने पेरेंट्स को कि वो साइबर बुली हो रहे हैं। कुछ साइंस है साइबर बुलिंग के जो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। विड्रॉल फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड एक्टिविटीज़। वो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और कई सारे एक्टिविटीज़ से विड्रॉ कर लेंगे। घर पे काफ़ी गुस्सा होंगे, अकेला रहना चाहेंगे, काफ़ी अनहैप्पी रहेंगे। वो कम्प्लीटली बाहर की वर्ल्ड से और दूसरों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। सारे सोशल मीडिया, स्कूल और ग्रुप गैदरिंग को अवॉइड करेंगे। उनके मूड्स, बिहेवियर, स्लीप और एपेटाइट यानी भूख में सडन चेंजेस आएंगी। वो इमोशनली अपसेट रहेंगे जब भी वो फ़ोन चला रहे होंगे या फ़ोन या इंटरनेट चलाने के बाद अपसेट रहेंगे। जब भी कोई इंस्टेंट मैसेज, टेक्स्ट या ईमेल उनके पास आएगा वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे और तुरंत सबसे पहले उनके पेरेंट्स को फ़ोन छूने देने से पहले उसे खुद पढ़ने के लिए पूरी ट्राई करेंगे। वो किसी के भी साइबर लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव और प्रोटेक्टिव होंगे।
वो फ़ोन्स और सेलफोन एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशन से अवॉइड करेंगे। वो चाहेंगे कि कंप्यूटर सेलफोन का यूज़ ना करें, और इतनी सारी मेंटल डिस्टर्बेंस के कारण उनके ग्रेड्स में डिक्लाइन आएगा। But don't worry, cyberbullying can be prevented, and these are the methods for preventing cyberbullying. Number 1, educating about the consequences. साइबर बुलीज को ये बताना कि साइबर बुलिंग के क्या क्या कंसिक्वेंस हो सकते हैं। वो अपने ISP अकाउंट्स को खो सकते हैं, IM अकाउंट्स को खो सकते हैं, और भी कई सारे अकाउंट्स को खो सकते हैं। उन्हें ये बताना कि उन्हें बाकियों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और बुलिंग के अगेंस्ट एक स्टैंड लेना चाहिए। बुलीज को ब्लॉक करने के मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में सेटिंग रहती है, जिससे हम किसी भी स्पेसिफिक पीपल को ब्लॉक कर सकते हैं। उसका यूज़ करके हम बुलीज को भी ब्लॉक कर सकते हैं। अपने टेक्नोलॉजी के एक्सेस को पेरेंटल सुपरविजन और गाइडेंस के अंदर लिमिट करना, अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स को पेरेंट्स के साथ शेयर करना, और अपने पेरेंट्स को आपके सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करने के लिए अलाउ करना। कई सारे वेज है जिसमें आप ऑनलाइन सेफ रह सकते हो, जैसे कि अपने पासवर्ड को सेफगार्ड करना, अपने एग्जैक्ट लोकेशन, एड्रेस या वेयरअबाउट्स को पोस्ट ना करना। ये इंश्योर करना कि आपकी ईमेल्स और मैसेजेस सही जगह सेंड हुए, यानी कि राइट ईमेल एड्रेस पे सेंड हुए, आपने गलती से किसी और को वो मैसेज ना भेज दिया हो। बाय नॉट फॉरवर्डिंग अदर पीपल्स ईमेल्स विदाउट देयर परमिशन और शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। किसी के भी ईमेल्स या उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी और को सेंड या फॉरवर्ड ना करना उसके परमिशन के बिना। दूसरे लोगों का टाइम और उनकी बैंडविड्थ को जंक या चेन ईमेल्स या फॉल्स रूमर्स के साथ वेस्ट ना करना। By not attacking others online, that is by anything that is could be considered insulting or that controversial, यानी किसी भी और इंसान को, अपने सामने वाले को ऑनलाइन अटैक, साइबर अटैक नहीं करना, मतलब किसी भी तरह परेशान नहीं करना। अब वो कैसे हो सकता है, किसी को आप इंसल्ट कर रहे हो या कोई कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हो, इससे सामने वाला हर्ट हो, तो ये भी आपको नहीं करना है। साइबर फाइट्स में ईमेल लिखकर या इंस्टेंट मैसेज डाल के, एंगर में कोई पोस्ट करके आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। So this was the end of this first story. Now we are gonna move on the second story, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। So let's see. डोबो के मॉम और डैड दोनों ही संडे मॉर्निंग काफ़ी उदास थे। डोबो के पापा का क्रेडिट कार्ड खो चुका था। उन्होंने सब जगह देख लिया, डोबो और टोबो से इंक्वायरी भी कर ली, बट उन्हें वो कहीं नहीं मिला। डोबो के पापा सरप्राइज थे क्योंकि संडे था, वो ना कहीं बाहर गए, ना कोई बाहर से उनके घर आया है। अपने हस्बैंड को वरीड देख कर डोबो की मम्मी ने उन्हें कहा कि उन्हें रिलैक्स करना चाहिए, ये यहीं कहीं होगा, हम इस क्रेडिट कार्ड को ढूंढेंगे, कुछ टाइम ये मिल जाएगा। ये इंश्योर करने के लिए कि उनके क्रेडिट कार्ड का कोई मिसयूज़ नहीं हुआ, डोबो के फादर ने अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को अपने लैपटॉप पर चेक किया, और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो आप बिलीव नहीं करिएगा। उनके बैंक अकाउंट से टोटल ऑफ 20,000 रुपीज़ किसी ने डेबिट कर लिए थे। उन्होंने उन्होंने ज़्यादा चेक करा और ट्रांजैक्शन डिटेल्स को चेक किया, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि किसी ने उनके कार्ड का यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग किया। उन्होंने अपने बैंक पे कॉल किया और उन्होंने बताया कि उनका क्रेडिट कार्ड खो चुका है और उसे इमीडिएटली ब्लॉक करवा दिया। वो घर छोड़ के तुरंत FIR करवाने पुलिस स्टेशन गए। लगभग 1 घंटे बाद पुलिस ऑफिसर घर आए और उनके फादर को कहा कि वो उस कंप्यूटर के वेयरअबाउट ट्रेस कर चुके हैं, जिस पर से ये ऑर्डर प्लेस किया गया था, ये शॉपिंग ऑर्डर। ये बात सुन के डोबो काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसने पुलिस ऑफिसर से कहा कि आखिर उन्होंने उस कंप्यूटर का लोकेशन ट्रेस कैसे किया। पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बताया कि उन्होंने उस कंप्यूटर के IP एड्रेस या मैक एड्रेस को ट्रेस किया। डोबो ने खुद ही बड़बड़ाया कि अरे हाँ, मैं ये भूल कैसे सकता हूँ। इट सीम्स दैट डोबो ही वो विक्टिम है जिसने ट्रांजेक्शन किया है। पुलिस ऑफिसर ने डोबो के फादर को इन्फॉर्म किया कि कंप्लेंट मिलते साथ उन्होंने तुरंत साइबर क्राइम सेल को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने उस इंफॉर्मेशन को ट्रेस करने में उनकी हेल्प की है। ऑफिसर ने बताया कि ये टीम ऑफ साइबर सेल की टीम यहाँ पे कुछ ही मिनट में पहुँचने वाली है। साइबर सेल डोबो के घर में पहुँचे। उन्होंने डोबो के फादर को बताया कि ये जो क्राइम हुआ है ये कंप्यूटर से हुआ है, जो कि एक स्कूल का कंप्यूटर है, और ये स्कूल XXX लोकेलिटी में, यानी कोई रैंडम नाम है, इस लोकेलिटी में लोकेटेड है। डोबो के पापा बहुत ज़्यादा शॉक थे क्योंकि जो कंप्यूटर से ये ट्रांजैक्शन किया गया, जिस स्कूल के कंप्यूटर से ट्रांजैक्शन किया गया, वही स्कूल है जहाँ डोबो जाता था पढ़ने। उन्होंने साइबर क्राइम सेल को बताया कि वही स्कूल है जहाँ पर उनका बेटा पढ़ता है। उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल को साइबर क्राइम सेल के इंफॉर्मेशन से अपडेट किया
डोबो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइड था और वो काँप रहा था। एज अ रिजल्ट साइबर क्राइम सेल और जब उसके फादर और साइबर क्राइम सेल के साथ डोबो के स्कूल के लिए निकलने वाले थे, तभी डोबो के वो रोने लगे। डोबो के पापा ने उससे पूछा कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तो डोबो ने कहा कि पापा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पापा ये मैं ही हूँ जिसने आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पोकेमॉन गेम को खरीदा है। ये सुन के डोबो के पापा और मम्मी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। वो अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके बेटे ने इतना सारा पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया बिना उनके परमिशन से, उनके क्रेडिट कार्ड को उनके चुपके से लेकर। वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। साइबर क्राइम सेल डोबो को उसके पापा के साथ स्कूल लेके गए। उन्होंने डोबो से पूछा कि वो कौन सा मशीन था जिससे उन्होंने ट्रांजैक्शन किया और उसने वो ट्रांजैक्शन कैसे किया। उसने एक्सप्लेन किया कि उसके एक स्कूल सीनियर्स ने उसकी हेल्प की ऑनलाइन कार्ड ट्रांजैक्शन करने में। साइबर सेल ने उसे और उस क्राइम में इन्वॉल्व सारे बच्चों को पुलिस स्टेशन ले गया और उन बाकी बच्चों के पेरेंट्स को भी कॉल किया गया। साइबर क्राइम टीम ने सारे बच्चों को बताया कि उन्होंने एक साइबर क्राइम किया है और इसलिए उन्हें ट्रायल फेस करना होगा कोर्ट पे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पेरेंट्स दे एक्सप्लेन द पेरेंट्स दैट द क्राइम विच इन्वॉल्व्स कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट और एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज कॉल्ड अ साइबर क्राइम। यानी वो क्राइम जो कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट या और कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इनके इन्वॉल्वमेंट होता है जिस क्राइम में, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। और एक साइबर क्राइम के लिए कई सारे स्ट्रिगरेंट लॉज है ताकि वो साइबर क्राइम्स को रोका जा सके। पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पर साइबर क्राइम सेल ने ये सारे इन्फॉर्मेशन साइबर क्राइम के रिलेटेड कन्वे की। कौन सारी इन्फॉर्मेशन, उसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर क्राइम एल्सो नोन एज साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम होता है जिसमें एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क इन्वॉल्व होता है। उस कंप्यूटर का यूज़ क्राइम के कमीशन में या फिर उसके टारगेट की तरह यूज़ किया जा सकता है। ये साइबर क्राइम्स कई टाइप्स के होते हैं। उनमें से कुछ हैं हैकिंग, फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम्स एंड थेफ्ट्स को हैकिंग कहा जाता है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड बुलिंग, हरासमेंट एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अदर क्रॉस बॉर्डर क्राइम एंड साइबर टेररिज्म। साइबर लॉ, cyber crime can involve criminal activities such as theft, fraud, forgery, defamation and mischief, all of which are addressed by Information Technology Act 2000. Cyber crime criminal activities जैसे theft, fraud, forgery, defamation या mischief को इन्वॉल्व करते हैं और ये सारे एड्रेस किए जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा। इस एक्ट का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बिकॉज इट वॉज लॉन्च इन 2000। डोबो और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइड होते हैं क्योंकि साइबर टीम के फर्दर इंटरोगेशन से पता चला कि उसके स्कूल के कुछ सीनियर्स कुछ सीनियर्स वेबसाइट्स को हैक करने में इन्वॉल्व हैं और कुछ मंथ से वेबसाइट्स को हैक कर रहे हैं। साइबर सेल ने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया कि हैकिंग एक क्राइम है और वो स्टूडेंट्स जो हैकिंग कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को ऑफिस में साइबर सेल के ऑफिस में बुलाया गया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कंफ्यूज हैं हैकिंग क्या होता है, इसलिए साइबर सेल ने एक्सप्लेन किया हैकिंग के बारे में। एक हैकर एक ऐसा आदमी होता है जो कि कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम्स की सिक्योरिटी मैकेनिज्म में फोकस करता है, उनमें लूपहोल्स ढूंढता है और उसके बाद उन लूपहोल्स का यूज़ करके सिक्योरिटी मेजर्स को ब्रेक करके उस कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस को सीक करता है। ज़्यादा पूछे जाने पर डोबो ने उसके फादर को कहा कि उसके क्लासमेट्स उसे टीज़ करते थे क्योंकि वो पढ़ाई में काफ़ी बुरा था और इसलिए वो ये अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहता था कि वो वर्थलेस नहीं है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा कूल लगता है। इस कारण से उसने शो ऑफ करने के लिए अपने पापा का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया और ऑनलाइन शॉपिंग की। डोबो ने बाद में ये भी बताया कि कई सारे स्टूडेंट्स स्कूल में ये एक्टिविटीज़ फ्रिक्वेंटली करते थे और अपने पापा से पूछा कि क्या वो सब भी इसके साथ मेरे साथ अरेस्ट होंगे। तो डोबो अपने तो डूबा नहीं, वो अपने डूबा से डूबा लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को भी लेके डूबा। साइबर क्राइम ने कहा कि ऐसे कई सारे केसेस साइबर क्राइम ऑफिसर सेड सर्टेन केसेस विद ऑल स्टूडेंट्स टू मेक देम अंडरस्टैंड सीरियसनेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ सच क्राइम्स। साइबर क्राइम ऑफिसर ने कई सारे सर्टेन केसेस बताए ताकि वो स्टूडेंट्स को समझा पाएँ कि ऐसे क्राइम्स के सीरियसनेस और इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, कितने सीरियस क्राइम्स हो सकते हैं ये क्राइम्स।
ये केस स्टडी एक लड़की के बारे में है, बट उस लड़की के सेंटीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसके नेम को चेंज कर दिया गया है ऊना। या गर्ल नेम ऊना। ऊना नाम की एक गर्ल बहुत ज़्यादा फैट थी, ओबीस थी और हाइट में बहुत छोटी थी। इसलिए वो दौड़ नहीं सकती थी, खेल नहीं पाती थी, डांस नहीं कर पाती थी और कई सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। इस कारण से वो लगभग उससे सारे उससे क्लासमेट्स टीज़ करते थे और उसे अलग अलग नामों से बुलाते थे। अनफॉर्चुनेटली ये टीजिंग साइबर स्पेस में भी कंटिन्यू हुई। उसके क्लासमेट ने एक फेक आईडी बनाया उसके नाम से और कई सारे उसके फोटोग्राफ्स अपलोड किए और कमेंट भी लिखा कि आई एम फैटेस्ट ऑफ ऑल। बाकी बच्चों ने उसके ऊपर नास्टी कमेंट्स लिखे और उसके लुक का बहुत मजाक उड़ाया। उसके क्लासमेट्स ने उससे व्हाट्सएप और फेसबुक पर टीज करना कंटिन्यू रखा। एज ए रिजल्ट ऊना काफ़ी ज़्यादा लोनली, डिप्रेस्ड और डिप्रेस्ड होने लगी। वो दूसरों से इंटरेक्ट करना बंद कर दी और अपने स्कूल को हर अल्टरनेट डेज पर स्किप करने लगी। क्योंकि उसके बोथ ऑफ हिज बाहर पेरेंट्स, के दोनों पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स थे और वो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी, इसलिए उसे उसके पापा या उसकी मम्मी को उसके साथ एनफ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल पाया। इसलिए उससे कोई इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिला। एक दिन ऊना ने ये सबसे तंग होकर डिसाइड किया कि वो घर छोड़ के भाग जाएगी और उसने डिसाइड किया फिर से वापस कभी घर नहीं जाएगी, कहीं और चली जाएगी। उसने उस दिन स्कूल से सीधा चलना शुरू कर दिया रेलवे स्टेशन के लिए। रेलवे स्टेशन की ओर जाते वक्त वो इतनी ज़्यादा रो रही थी, इतनी ज़्यादा सैड थी कि वो उससे इतनी ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड थी कि उसे अपनी ओर आते हुए ट्रक भी नहीं दिखी और उस कारण से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और लोकल्स और पुलिस से इमीडिएटली पता लगाया गया कि वो कहाँ थे। उस पुलिस ने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल गए पहुँचे। उसे लगभग 4 महीने लगे इस एक्सीडेंट के बाद कम्प्लीटली रिकवर करने के लिए। उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और डिवेस्टेटेड थे। उन्हें बाद में पता चला कि उनके डॉटर साइबर बुलिंग के केस से पीड़ित थी। ऊना क्यों भले ही कम्प्लीटली रिकवर कर सकती थी फिजिकली, पर वो मेंटली अभी भी इस स्कूल में जाने पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। इसलिए उसने दूसरे स्कूल में जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। पेरेंट्स ने उसका नाम दूसरे स्कूल में लिखाया और इस बार उन्होंने उसके फेसबुक अकाउंट को मॉनिटर करना चालू किया और उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर करते थे ताकि वो फिर कभी बुली ना हो। पुलिस ने ये स्टोरी एक 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट की है जो कि अपने प्राइवेट बैंक के कस्टमर्स के बैंक अकाउंट को हैक किया करता था। ये वही बैंक थी यहाँ पर उसके पापा एम्प्लॉयड थे। वो जिस भी अकाउंट को हैक करता था उसमें से एक फ्रेश पासबुक ऑर्डर करता था और एक पिन चेंज करता था डेबिट कार्ड का। उसके बाद फिर वो अपने उस मनी को बाकी अकाउंट से विड्रॉ करके अपने जहाँ पर उसे अपने लेविश अपनी शॉपिंग के लिए स्पेंड किया करता था। कस्टमर से कंप्लेंट पर एक केस रजिस्टर किया हुआ लोकल पुलिस में और उसे रिलेटेड ट्रांसफ़र कर दिया गया साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन सेल में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि साइबर क्राइम ने ट्रेस किया कि साइबर कैफ़े के में अकाउंट्स हैक किए जा रहे थे। साइबर ओनर ने कहा कि एक बच्चा डेली लगभग आता है और इंटरनेट पर सर्फ करता है। पुलिस ने उस बच्चे को बुलाया और समन किया उस बच्चे को। पुलिस ने उस बच्चे को अरेस्ट किया और बच्चा क्लास 12th का एक साइंस स्टूडेंट था जो कि इंटरोगेशन के दौरान उसने कहा कि वो फ़न के लिए, बस मज़े के लिए अकाउंट्स को हैक किया करता था। पर इसके रिजल्ट के कारण, उसके प्रैंक के कारण उसके पापा की सर्विस टर्मिनेट कर दी गई। इस कारण से ऑफकोर्स उसकी स्टडी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आया होगा। बट स्टडी तो बाद में उस बच्चे के अगेंस्ट एक केस रजिस्टर किया गया, एक क्रिमिनल केस, और इसके कारण उसे ट्रायल फेस करना पड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर। ये सारे केसेस को एक्सप्लेन करने के बाद, नरेट करने के बाद, साइबर क्राइम ऑफिसर ने कुछ सिक्योरिटी टिप्स बताई लोगों को। उसने रिक्वेस्ट किया कि सारे इंटरनेट यूज़र, स्पेशली चिल्ड्रन, इन सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करें। उसने बताया सारे इंटरनेट यूजर स्ट्रेंजर्स होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते किससे हम बात कर रहे हैं, इसलिए उनसे बात करते समय हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल और पोलाइट होना चाहिए और हमें नेटिक्यूटेस यानी कि इंटरनेट एटिक्यूटेस को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। इंटरनेट एटिक्यूटेस नेटिक्यूटेस ऑफ सेट ऑफ रूल्स है, यानी एक सेट ऑफ गाइड है ऑनलाइन स्ट्रेंजर से बात करने का। ज़्यादातर टीनेजर्स यूज़ फ्रेंड लिस्ट के लिए कम्पीट करते हैं और इसलिए हमें किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले केयरफुल होकर सोचना चाहिए। एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। जिस तरह हम किसी एक रैंडम स्ट्रेंजर के साथ रोड पे बैठकर गॉसिप नहीं करते, उसी तरह हम किसी स्ट्रेंजर को अपने फ्रेंड लिस्ट में भी ऐड नहीं करते।
हमें आर्ग्यूमेंट्स में आना अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जब चैट और डिस्कशन में बाकी यूज़र्स के साथ, यानी बाकी यूज़र्स के साथ चैट करते समय हमें आर्ग्यूमेंट्स करने अवॉइड करना चाहिए। हमें एक्सट्रीमली केयरफुल होना चाहिए जब भी हम कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ताकि हम इसे स्ट्रेंजर्स को रिवील ना करें ईमेल या फिर और कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करके। कभी भी अपने पर्सनल पिक्चर्स ऐसी साइबर स्पेस में अपलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो चीज़ साइबर स्पेस में अपलोड हो जाती है वो वहाँ पे फॉरएवर रहती है। हमें रियल नेम या रिंग नेम का यूज़ स्क्रीन नेम या यूज़र आईडी में यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा एक ऐसा नेम यूज़ करना चाहिए जो कि जेंडर और एज न्यूट्रल होता हो। ये एक्सट्रीमली कॉस्टलेस होना चाहिए जब भी हम ऑनलाइन किसी पर्सन से मिलते हैं। ऑनलाइन पर्सन को रियल में जब भी हम मिलते हैं हमें काफ़ी कॉस्टलेस होना चाहिए। अगर हम ऐसा डिसाइड करते हैं हम उस ऑनलाइन फ्रेंड से रियल नहीं मिलेंगे, तो हमें हमेशा से पब्लिक प्लेस ही मिलना चाहिए, और उस वक्त उससे मिलते समय अपने फ्रेंड या अपने पेरेंट्स को ज़रूर लेके जाना चाहिए। हमें ये इंश्योर करना चाहिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भी एक एक्सेप्टेबल पॉलिसी होती है जो कि साइबर स्टॉकिंग को प्रिवेंट करती है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बाय चांस अगर हमें ऑनलाइन किसी से भी परेशान प्रॉब्लम हमें होती है, तो हमें सारे कम्युनिकेशन को एक एविडेंस के रूप में सेव कर लेनी चाहिए, और उसके बाद हमें लोकल पुलिस में जाना चाहिए। अगर ऑनलाइन चैट कभी हॉस्टल हो जाती है तो हमें लॉग ऑफ कर देना चाहिए, या वो चैट को हटा के कोई और ऑनलाइन सर्फिंग करनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करके रखो। इससे क्या होगा कि जब भी आपको कोई बुली करेगा उसे पता होगा कि आप कोई देखने वाला भी है। उसने कुछ सजेशंस भी दिए ताकि इंटरनेट और कंप्यूटर का मिसयूज़ ना हो। उसने साइबर क्राइम ऑफिसर ने कहा कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ करना चाहिए अपने इंटरनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऐसे ही पासवर्ड को सेलेक्ट करना चाहिए जिसे गेस करना काफ़ी लगभग इम्पॉसिबल हो। हमें एंटीवायरस या फायरवॉल का यूज़ करना चाहिए गेटकीपर की तरफ इंटरनेट और कंप्यूटर के बिटवीन। वी शुड नॉट ऑलवेज कीप आवर कंप्यूटर ऑनलाइन। हमें अपने कंप्यूटर को हमेशा ऑनलाइन नहीं रखना चाहिए। हमें उनका यूज़ हो जाने के बाद उन्हें शट डाउन कर देना चाहिए, या उन्हें इंटरनेट कनेक्शन से फिजिकली उनका डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। हमें कभी भी ईमेल अटैचमेंट स्ट्रेंजर्स की ईमेल अटैचमेंट ओपन नहीं करने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ हाउ इंटरेस्टिंग द सब्जेक्ट लाइन और अटैचमेंट में भी। अटैचमेंट का सब्जेक्ट लाइन कितना भी इंटरेस्टेड हो, स्ट्रेंजर की ईमेल अटैचमेंट्स को इग्नोर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्डर्स मस्ट मॉनिटर द इंटरनेट यूजर्स एंड इंटरनेट शुड बी स्ट्रिक्ट अंडर गाइडेंस और सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एल्डर्स होते हैं उन्हें इंटरनेट यूजर्स को मॉनिटर करना चाहिए, और जो इंटरनेट होता है वो पेरेंट्स के स्ट्रिक्ट सुपरविजन गाइडेंस के अंदर यूज़ होना चाहिए। हमें कभी भी अपने ऑनलाइन प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स को फैमिली मेम्बर से हाइड नहीं करना चाहिए। इन सब के बाद पुलिस ऑफिसर को सारे पेरेंट्स ने थैंक किया कि उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर किया। डोबो के फादर ने पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें कंप्लेन लेने के लिए अलाउ करें, ताकि वो उस कंप्लेन को वापस ले सकें और सारे स्टूडेंट को रिलीज़ कर दें। पुलिस ऑफिसर ने उनके कंप्लेन लेने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की, पर उनकी एक शर्त थी कि ये बच्चे फिर कभी भी इंटरनेट का मिसयूज़ नहीं करेंगे। सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने ऑफिसर को थैंक किया और इंश्योर किया कि वो इंटरनेट का यूज़ तभी करेंगे जब वो सोसाइटी का वेलबींग और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए चाहेंगे। सो इसके साथ हमारा चैप्टर ही ख़त्म होता है, तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाइएगा।